दुनिया का सबसे इजी और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट एयर सर्विस है। आंकड़ों के हिसाब से वैसे तो ये सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके हादसे भले ही कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनके हादसे में बचने की उम्मीद लगभग शून्य के बराबर होती है। फिलहाल इन सारी बातों को किनारे करते हुए आइए हम आपको लेकर चलते हैं प्लेन्स की कुछ ऐसी कूल वीडियोस की तरफ, जो अगर रिकॉर्ड न की जाती तो शायद कोई भी यकीन नहीं करता। ये तो सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर अपने रोटर ब्लेड का उपयोग किए बिना नहीं उड़ सकते, लेकिन अगर कभी आपको किसी वीडियो में हेलीकॉप्टर बिना रोटर ब्लेड के घूमते हुए हवा में ऊपर या आगे ग्लाइड करते हुए दिखे तो उसे फेक वीडियो मत समझ लीजिएगा। इसके पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। ऐसा तब होता है जब हेलीकॉप्टर के रोटर्स और कैमरे की शटर स्पीड एक साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाती है। कभी कभी जीवन में ऊपर वाला हमें पहले ही चेतावनी दे देता है जब हम कुछ बेवकूफी करने वाले होते हैं, जिससे कि हम अपने अगले कदम पर पुनर्विचार कर लें। और अन्य समय में कुछ लोगों के काम इतने मूर्खतापूर्ण होते हैं कि कॉस्मिक पनिशमेंट तुरंत मिल जाती है। कुछ ठीक ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय के ओपन टॉप प्लेन में बैठा और अपने आईफोन से फोटोग्राफी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मोबाइल विंडो एज से बाहर ले गया, वैसे ही हवा के प्रेशर से इसका आईफोन फ्लाई फोन बन गया। वो तो शुक्र है कि दूसरे हाथ में मौजूद गोप्रो बच गया। अब ऐसा रिएक्शन देने का क्या फायदा सर जी। लेकिन जैसा माना जाता है कि एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, वैसे ही एक दिमाग के भी 2 इंसान हो सकते हैं। ये शख्स रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहे मिनी प्लेन में अपने दोस्तों के साथ सफर कर रहा था। उसे पायलट बताता है कि विंडो में मौजूद इस छोटी विंडो से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी भी वही गलती करता है और अपना फोन विंडो की एज से बाहर निकाल देता है। और नतीजा वही, रेगिस्तान का परफेक्ट शॉट तो नहीं, लेकिन दोस्तों की शाबाशी और थम्स अप उन्हें मिल जाती है। लेकिन दोस्त कमीने ना हो तो काहे के दोस्त। पीछे बैठे दोस्तों का रिएक्शन आप देख ही सकते हैं। हमारा बचपन हवाई जहाज को नीचे से बाय बाय करते हुए गुजरा है। रॉकेट के गुजरने के बाद वो आसमान की बनी सफेद लकीर को हम बड़े आश्चर्य से देखते थे। कोई उसे रॉकेट का धुआं मानता था, कोई बर्फ की लकीर, पर हम बच्चों में शायद ही कोई जानता हो कि वो असलियत में क्या होती थी। कई लोग तो अभी भी नहीं जानते। आसमान में बनने वाली इस सफेद लकीर को कॉन्ट्रेल्स या वेपर ट्रेल्स कहते हैं, जो काफी ऊंचाई पर ही बनती है। हवाई जहाज या रॉकेट के एग्जॉस्ट से एरोसोल्स निकलते हैं। जब पानी की भाप इन एरोसोल्स के साथ जम जाती है तो कॉन्ट्रेल्स बनते हैं। वैसे आपको फिर कभी तसल्ली से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आप इस आश्चर्यजनक वीडियो को देखिए, जिसमें आप 33,000 फुट की ऊंचाई पर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन पर कॉन्ट्रेल्स को बनते बिल्कुल नजदीक से देख सकते हैं, जो आज तक आपने जमीन से देखा होगा। इस वीडियो को रूस के पूर्वी तट पर बोइंग 747 के पायलट लू बॉयर द्वारा फिल्माया गया है। अब इस वीडियो में नजदीक से देखिए एयरबस A380 के 4 इंजन द्वारा बनते कॉन्ट्रेल्स को। ये कॉन्ट्रेल्स सिर्फ सफेद ही नहीं, बल्कि इंद्रधनुष की छटा भी बिखेरते हैं। है ना, देखने में काफी सुंदर और इंटरेस्टिंग। मैंने फ्लाईओवर पर खड़े होकर दूर से प्लेन को लैंड होते देखने के लिए भीड़ खड़ी देखी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन लैंड करने के लिए बिल्कुल आपके सर के ऊपर से निकले तो? जितना सुनने में एडवेंचरस लग रहा है ना, उतना ही सच है। दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जहां ऐसा नजारा देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे मशहूर सेंट मार्टिन का माहो बीच है, जिसे लोकल्स द्वारा एयरप्लेन बीच भी कहा जाता है, और लोग इसे बहुत एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में तो लोगों ने एंजॉयमेंट की हद ही पार कर दी, जो F-16 के रास्ते में खड़े हो गए, जो उनके कुछ ही फुट ऊपर से होते हुए लैंड हो गया। मैं तो कभी भी यहाँ खड़े लोगों के साथ इस तरह खड़ा नहीं होना चाहूंगा भाई, चाहे देखने में जितना भी ऑसम लगे। और आप? लेकिन शायद माहो बीच थ्रिल लवर्स के लिए ये वर्ल्ड का बेस्ट बीच है, जो एक्सट्रीम लैंडिंग के अलावा यहाँ पर खड़े लोगों को ठंडे ठंडे पानी के साथ जेट ब्लास्ट की तेज तूफानी हवा के मजे भी दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इजिप्ट के ये विशालकाय पिरामिड ऊंचाई से कैसे दिखते होंगे? चलिए फिर एक नजर इस आदमी पर डालते हैं जिसने ये काम आपके लिए किया है।
इसने पैर और मोटर की मदद से मिस्र के ग्रेट गीजा पिरामिड के ऊपर से ये शानदार व्यू शूट किया। दोस्तों, अब आपको अपना रूम छोड़कर किसी पैराशूट से जंप करके इस व्यू को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल के मामले में कुछ ज्यादा ही लेजी हैं, तो हमारी ये वीडियो पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत में ऐसा ट्राई करने पर आपको जेल भी हो सकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अब्रॉड जा रहे हो और प्लेन में कुछ क्रू मेंबर्स के सिवा कोई ना हो? बिल्कुल नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा दुनिया भर में कई बार कई लोगों के साथ हो चुका है। जब कमर्शियल फ्लाइट में उन्हें प्राइवेट जेट का फील मिल गया, यानी सिर्फ एक टिकट के पैसे में पूरा प्लेन बुक। ऐसा ही कुछ इन जनाब के साथ हुआ जब एक पूर्ण निर्धारित फ्लाइट इनके लिए वरदान साबित हुई। न्यूयॉर्क के एक लेखक और निर्देशक विंसेंट पियोन जब डेल्टा उड़ान के लिए पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए और इस पल को फिल्माए बिना नहीं रह पाए। पायलट्स ने इनके साथ हाथ भी मिलाया। वैसे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो क्या फील करेंगे? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता दें। दिसंबर 2019 में ये वीडियो तब वायरल हुई जब अचानक एक फायर फाइटर हेलीकॉप्टर ऑस्ट्रेलिया में इस व्यक्ति के पर्सनल स्विमिंग पूल से वाटर कलेक्ट करते हुए कैमरे में कैद हो गया। वैसे ऐसी चीजें आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल हो भी जाता है जब बात आसपास में लगी किसी आग को बुझाने की हो, क्योंकि ऐसे समय में समय ही सबसे ज्यादा महत्व रखता है और फायर फाइटर समय रहते आग पर जल्दी काबू पाने के लिए नजदीक मौजूद जगहों से पानी कलेक्ट करके ऐसा करते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह उठकर ताजी हवा के लिए अपनी विंडो को ओपन करते हैं या गैलरी में जाते हैं, लेकिन तभी आपके बिल्कुल सामने कोई बहुत बड़ा मिलिट्री प्लेन आता हुआ नजर आए। ऐसा खतरनाक सीन देखकर शायद आप आंखों को हाथ से दोबारा मलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको शायद ये एक सपना लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल ये नजारा ब्रिस्बेन में लोगों ने अपनी गैलरी से रिकॉर्ड किया, जो सनफायर रिवर फेस्टिवल का एक हिस्सा था। इसमें मिलिट्री कार्गो प्लेन और जेट्स को बिल्डिंगों से मात्र 100 मीटर की दूरी पर कलाबाजी खाते देखा जा सकता है। देखने में जितना रोमांचक है उतना डरावना भी है। एक गलती 9/11 दोहरा सकती है। दुनिया के किसी कोने में सबसे ज्यादा उठापटक होती है तो वो है इंसानी दिमाग। अब जरा आप इन जनाब को देख लीजिए जिन्होंने हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर कैमरा लगाकर कुछ अलग ढूंढने की कोशिश की है। वैसे दोस्तों, व्यू काफी इंटरेस्टिंग आया है। नाइजीरिया के लागोस शहर के एक हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के लिए तैयार विमान के पंख पर रनवे पर भागते हुए एक आदमी चढ़ गया, जिससे यात्रियों सहित अधिकारियों में खलबली मच गई। ये वीडियो 2019 में इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। इसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो में एक F-16 पायलट को पहली बार हवा में जेट को रिफ्यूल करते देखेंगे। दिखने में जितना आसान मालूम पड़ता है ना, उतना है नहीं। छोटे मोटे एयरक्राफ्ट को आपने भले ही जमीन से टेक ऑफ करते, आसमान में उड़ते या पानी में लैंडिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक विशाल प्लेन AG-600 को जमीन की बजाय पानी से शानदार टेक ऑफ करते हुए देखा जा सकता है ना? शानदार नजारा। और ऐसा कई देशों ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। ठीक इसी तरह इस वीडियो में एक भारी भरकम विशाल प्लेन को आप पानी में सफलतापूर्वक लैंडिंग करते हुए देख सकते हैं। पर्सनल एयरक्राफ्ट आज के दिनों में काफी पॉपुलर हो गए हैं। बहुत ही जल्दी ये एयरक्राफ्ट गिनती में कार से भी ज्यादा होंगे, पर शायद हमें एयर में भी ट्रैफिक लाइट देखने को मिल जाए। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए। लगता है एयरक्राफ्ट में बैठे इस शख्स के लाइसेंस की विश गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। बाइक, कार वगैरह तो आपने वॉश होते अमूमन देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेन को वॉश होते हुए देखा है? या फिर आपको पता है कि प्लेन को भी वॉशिंग की जरूरत पड़ती है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेन को साफ करने के ढेर सारे तरीके, जहां इन्हें शीशे की तरह पूरा चमका दिया जाता है। हालांकि प्लेन मुख्य 2 तरह से वॉश किए जाते हैं, एक प्रेशर वॉशिंग और दूसरा वाटरलेस वॉशिंग। हाँ, लेकिन वाटर सैल्यूट को आप प्लेन वॉशिंग मत समझिएगा। वाटर सैल्यूट अलग चीज होती है, जो टचिंग एयरपोर्ट ट्रेडिशन के चलते सम्मान के तौर पर अलग अलग कारणों से किया जाता है। अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो समान ऊंचाई पर किसी भी प्लेन के आपस का डिस्टेंस 5 नॉटिकल माइल से यानी 9.2 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों प्लेन को देखकर लगता है कि इनके पायलट कुंभ के बिछड़े हुए 2 भाई हैं, जिनके लिए ये रूल कोई मायने नहीं रखता। ये दोनों प्लेन वाकई में कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं।
आप दूसरे प्लेन के पायलट्स को साफ साफ देख सकते हैं। इनके जरा से टच होने से भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे आपको पता है कि ऊंचाई पर प्लेन को नजदीक से कैसे फिल्माया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह, और इसके लिए बहुत ज्यादा अनुभवी पायलट की जरूरत पड़ती है। हम सबको पता है कि कार सड़क को, जहाज पानी को और प्लेन एयरपोर्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जिस वजह से एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, और फिर पायलट के लिए जरूरी नहीं रहता कि वो जगह कौन सी है। अब आप इस वीडियो में देख लीजिए, एयरक्राफ्ट को बिजी हाईवे पर लैंड कराना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पायलट की समझदारी से ये काम परफेक्टली हो गया। इस टेरिफाइंग लैंडिंग को लोगों के साथ खुद पायलट ने कैमरे में कैच करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि ये रोड कहीं से भी ब्लॉक नहीं की गई, सब कुछ सेफली हो गया। वैसे दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि उस ड्राइवर का क्या हाल हुआ होगा जिसने हाईवे पर अपनी गाड़ी के सामने किसी प्लेन को अचानक लैंड करते हुए देखा होगा। इस वीडियो में आप दो प्लेन को अलग अलग एल्टीट्यूड पर एक ही दिशा में जाते या कहे कि रेस लगाते देख सकते हैं, जिसे देखने में ऐसा लग रहा है मानो प्लेन हवा में रुका हुआ है। वहीं इसके विपरीत इस प्लेन को आप रॉकेट की गति से विपरीत दिशा में जाते देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर तो बस आपके मन में एक ही चीज आएगी, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि मौत इसके नीचे से टाटा करते हुए चली गई। दोस्तों, शायद इसे ही कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और अब बारी है आपके लिए इस असाधारण रेस्क्यू के फुटेज की। ये स्कीयर इस बर्फीले माउंटेन पर फंस गया था, यकीनन इसकी डेथ भी हो जाती। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने बहुत ही बहादुरी व सूझबूझ से इसकी जान बचा ली। इस वीडियो में आप ब्लेड्स और माउंटेन के बीच की दूरी देख सकते हैं। आप लोगों को इस बात पर जरूर एग्री करना चाहिए कि पायलट सबसे करेजियस होता है। कुछ ही सेकंड्स में 3 माइल्स एल्टीट्यूड। सोचिए दोस्तों, इसको चलाने वाले पायलट का क्या हाल हुआ होगा। मैं शर्तिया कह सकता हूं कि मेरा तो इतने प्रेशर की वजह से पक्का सर फट जाता। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए पार्ट 2 जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।